गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं केसी मीणा असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई, सब्जेक्ट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आज मैं बीकॉम सेकेंड ईयर के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के जो पहला पेपर है वो कंपनी अधिनियम है। कंपनी अधिनियम जो हमारा सिलेबस है राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार 5 यूनिट में डिवाइड है। और जो आपका पहला यूनिट है उस पहले यूनिट में कंपनी का मीनिंग दिया है, कंपनी की डेफिनेशंस है और कंपनी के जो फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड दिया गया है। सेकंड जो आपका डिवाइड किया गया है उसमें इन्होंने क्या प्रमोटर्स की ड्यूटीज़ दे रखी है, प्रमोटर्स क्या है, न्यू कंपनी का फॉर्मेशन क्या होता है, किस टाइप से स्टार्ट किए। चौथे में शेयर अलॉटमेंट से रिलेटेड है। पाँचवें में आपके उन्होंने जो है वो डायरेक्टर और सेक्रेटरीट से रिलेटेड उन्होंने टॉपिक्स दिए हैं। तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है कंपनी अधिनियम एक परिचय, यानी कंपनी अधिनियम क्या है और इसका इंट्रोडक्शन किस टाइप से स्टार्ट हुआ। विगत कुछ वर्षों से आधुनिक जगत में, व्यवसाय जगत में जो है वो निरंतर वृद्धि हो रही है। जो पुराने संगठन थे वो धीरे धीरे अवरुद्ध स्थिति में बढ़ रहे हैं, कंपनियों की आवश्यकता बढ़ रही है। भारत में क्या अपितु विश्व में वहाँ पर जो संगठन है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहे हैं और आवश्यकता के अनुसार उन्होंने धीरे धीरे अपने सभी संगठनों को वृद्धि स्तर पर स्थापित कर लिया है। विमुद्रीकरण का युग है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सभी संगठनों ने अपने जो संगठन स्थापित किए हैं वह सभी संगठन आज विमुद्रीकरण और वैश्वीकरण का जो युग है इसमें उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। कंपनी अधिनियम जो है वो इन सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर नियमन एवं नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है। जब ये संगठन निरंतर वृद्धि कर रहे हैं, इनका आकार बढ़ रहा है, तो उन पर नियंत्रण और नियमन करने के लिए एक अधिनियम की आवश्यकता महसूस की गई। उसी को संदर्भ में ध्यान रखते हुए भारतीय कंपनी अधिनियम बनाया गया। अब इसकी स्थापना किस टाइप से हुई। भारत में सर्वप्रथम कंपनी अधिनियम जो था वो शाही अधिकार राजपत्र के द्वारा अंग्रेज़ों से ही स्टार्ट हुआ था। भारत में जो कंपनी अधिनियम है वो इंग्लैंड का जो कंपनी अधिनियम है उससे मिलता जुलता है और भारत में कंपनी अधिनियम का जो प्रारंभ करने का श्रेय वो अंग्रेज़ों को ही जाता है। भारत में सन 1600 में जब अंग्रेज आए तो उन 1600 में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले शाही अधिकार पत्र के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की और वह 1600 में जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कर दी तो वह अपना कार्य प्रारंभ करती। धीरे धीरे वहाँ पर उस कंपनी का जो व्यापार था वो बढ़ने लगा। कंपनी के व्यापार को बढ़ने के हिसाब से 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में वहाँ पर इससे कुछ कानूनी संबंधी व्यवस्थाओं की आवश्यकता महसूस की और 1844 में इसमें कुछ परिवर्तन करके उन्होंने कंपनी अधिनियम बनाया। इसी को संदर्भ में भारत में सन 1850 में प्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट की स्थापना की गई। एक बड़ी कंपनी थी और सीमित दायित्व रखा गया और इसी में फिर आकार और बढ़ता गया। तो 1857 में संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम पारित करके इस कंपनी की कुछ सीमाओं को वहाँ पर उन्होंने दूर कर दिया। फिर इसमें कंपनी अधिनियम के साथ बैंकिंग अधिनियम बनाया गया। बीमा कंपनियों को छोड़कर सभी व्यवसायिक कंपनियों के लिए सीमित दायित्व वाली कंपनियों की स्थापना की जा सकती है। 1860 में इन्होंने कंपनी अधिनियम पारित किया, एक नया कंपनी अधिनियम। उस कंपनी अधिनियम के आधार के बैंकिंग तथा बीमा कंपनियों को जो सीमित दायित्व रखने की जो सीमा थी उससे छूट दे दी गई। आगे निरंतर और बढ़ी गई और फिर इसी संदर्भ में 1860 के बाद क्रमशः 1866, 1882, 1913 और 1956 में एक के बाद एक नया कंपनी अधिनियम बनाया गया। लगभग 1956 में स्वतंत्र भारत का पहला कंपनी अधिनियम आया था और वही जो कंपनियां हैं उनके ऊपर नियमन एवं नियंत्रण कर रहा था और वो उनके लिए ही बनाया गया था। लगभग 6 दशक के पश्चात अपर्याप्त इसमें कुछ धीरे धीरे अपर्याप्त सिद्ध हुआ और एक नए कंपनी अधिनियम की मांग बढ़ती गई, आवश्यकता महसूस की। इसी संदर्भ में ध्यान रखते हुए इस कंपनी अधिनियम की प्रतिस्थापना हेतु लोकसभा द्वारा 18 दिसंबर 2012 को तथा राज्यसभा द्वारा 8 अगस्त 2013 को इसको पारित कर दिया गया। इसके पश्चात भारत के महामहिम राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 29 अगस्त 2013 को अपनी सहमति प्रदान कर दी और ये विधेयक अधिनियम बन गया। यानी वर्तमान जो कंपनी अधिनियम चल रहा है वो 29 अगस्त 2013 को पारित किया गया कंपनी अधिनियम
चल रहा है। इससे पहले कंपनी अधिनियम 1956 चल रहा था। अब वर्तमान में कंपनी अधिनियम 2013 चल रहा है। अब कंपनी अधिनियम 2013 जो चल रहा है उसकी क्या विषय वस्तु है। कंपनी विधेयक 2011 को राज्यसभा में सन 2013 में पारित किया गया था, यानी इसकी जो रूपरेखा तैयार की गई थी वो 2011 में हो गई थी, लेकिन इसको पारित किया गया 2013 में। इसके विधेयक के नाम का संशोधन कर दिया गया है और 2013 इसको कंपनी विधेयक 2013 नाम दिया गया है। राष्ट्रपति की इसे सम्मति प्राप्त हुई, तब से कंपनी अधिनियम 1302 बन गया। यानी अब जो 2013 है वो हमारा कंपनी अधिनियम बिल्कुल लेटेस्ट है। इसके पश्चात और कंपनी की जैसी आवश्यकताएं रहेगी, बढ़ेगा, व्यापार होगा, सरकार को इसकी जैसी आवश्यकता होगी उसके हिसाब से परिवर्तन कर लिया जाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 संपूर्ण भारत पर लागू होता है और धारा 1(2) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 1 तब से तत्काल प्रभावी हो जाएगी जब राष्ट्रपति द्वारा इसमें सम्मति प्रदान कर दी गई है। 1 अगस्त 2013 को, यानी जो धारा 1 है, अगस्त 29, 2013 को तत्काल प्रभावी हो गई थी और राष्ट्रपति ने इसको सहमति प्रदान कर दी गई थी। 12 सितंबर 2013 को इसकी अधिसूचना जारी कर गई और 98 अन्य धारा या उनके आंशिक प्रावधानों को इस स्थिति से प्रभावी मान लिया गया है। इसमें प्रथम बार कुल 98 धाराएं हैं और कुछ उपखंड है। 12 सितंबर 2013 को इसको लागू कर दिया गया है। अब इसमें जो दूसरी बार 183 धाराएं थी और कुछ उपखंड थे, 1 अप्रैल 2013 से लागू थे। कंपनी अधिनियम को स्थापित करने के उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य बता रहा है, कंपनी जो भी हैं, यानी कंपनी अधिनियम जो के अंतर्गत जो पहला उद्देश्य है वो कंपनियों में निवेश को प्रोत्साहित करना। दूसरा है जो व्यवसाय है उसके जो कॉन्फिडेंस है, विश्वसनीयता और आचरण के न्यूनतम मापदंडों को प्रतिपादित करना। तीसरा जो है इन्होंने कहा है, जो कंपनी के जो भी कार्यकलाप हैं उससे संबंधित सभी सूचनाएं पूर्ण और न्यायोचित होनी चाहिए, उनका प्रकटीकरण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, अंशधारियों को प्रभावी भागीदारी एवं उनके नियंत्रण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा उनके हितों का संरक्षण किया जाना चाहिए। कंपनी के जो भी व्यक्ति हैं, कंपनी से संबंधित जो जिम्मेदार व्यक्ति है, वो अपने कर्तव्यों का पालन करने के इसके लिए वो बाध्य हैं। और कंपनी के जो अंशधारी हैं, कंपनी के जो संचालक हैं, वो कंपनी के जो भी जनसाधारण के हित हैं उनके प्रतिकूल कार्य नहीं करेंगे और साथ ही वो इनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कंपनी के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अनुसार वो कार्य करेंगे। सामाजिक आर्थिक नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कंपनी में पूरा काम करेंगे, अपने दायित्व को निभाएंगे। कंपनी का जो ढांचा बनाया गया है, जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करवाएंगे। कंपनी से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं, जो उनका आचरण है उनका पालन करेंगे। कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करवाएंगे, उसका अच्छा वातावरण बना के रखेंगे। तो गुड मॉर्निंग, थैंक यू। आगे चैप्टर में पढ़ें।